एक और बात अपना ध्यान रखना कि ये है ना, एक तरीके से मैंने कहा ना, एक जंग है, और इस जंग के लिए आपके पास समय बहुत कम है। आप अपने आप को जितना ज़्यादा समय देंगे आपका नुकसान उतना ज़्यादा होने वाला है। क्योंकि समय के कारण नुकसान कैसे होता है, आदमी डीमोटिवेटेड होने लगता है, फिर उसकी आदत हो जाती है। इसमें से कितने ऐसे एस्पिरेंट हैं जिनको तैयारी को कम से कम 2 साल हो गए, 1.5 साल हो गए? तो अच्छे से हाथ उठाओ, ठीक है। अगर अभी मैं आपको बोलूं कि किरण की किताब लगानी है, लगाओगे? बताओ, लगाओगे? नहीं लगाओगे। रीज़न पता है क्या है? आदमी पक जाता है। एक बार लगाने के बाद, 2 बार लगाने के बाद बंदा मर जाएगा, किताब नहीं लगाएगा। कुछ भी करवा लो, नहीं लगाएंगे। ज़्यादा मोटिवेटेड हो गए ना तो मैक्स मैक्स 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, पूरी किताब कभी ख़त्म नहीं हो सकती। तो इसीलिए तैयारी को बहुत ज़्यादा समय मत दो। अगर बहुत ज़्यादा समय दे दिए तो उसके बाद आपको पता होगा कि ये किरण की मैथ की प्रीवियस ईयर की किताब है, सवाल इससे आने हैं, फिर भी नहीं लगेगा। तो इन चीज़ों से पहले थोड़ा सा बचो। सिलेबस बहुत ही कंसाइज रखो, टाइम पर ख़त्म करो। 50% सिलेबस जैसे हो जाता है मॉक टेस्ट देना शुरू करो। अब मॉक टेस्ट के फ़ायदे मैं आपको बता रहा हूँ, रीज़न क्या है। जैसे मान लीजिए कि जब आप मैथ पढ़ते हैं, ठीक है, मैथ में मानिए कि आपने परसेंटेज पढ़ा, परसेंटेज से जैसे आप टाइम एंड वर्क पे शिफ्ट हुए, क्या होगा, आपका परसेंटेज गायब होना शुरू हो जाएगा। अरिथमेटिक के बाद आप एडवांस पे मूव करेंगे, ज्योमेट्री में पूरा अरिथमेटिक गायब है, ठीक है। अलजेब्रा के बाद ट्री को गए तो अलजेब्रा गायब है। इंग्लिश में नाउन से जैसे प्रोनाउन पे पढ़े, थोड़ा नाउन गायब हो गया। क्या रूल था, कौन स्पूल्सफुल था, स्पून था, एस था, नहीं था, पोजेसिव था, कुछ नहीं पता, ठीक है। जीएस में पॉलिटी से ज्योग्राफी जाते जाते संविधान के आर्टिकल वार्टिकल सब गायब है भाई, कोई शेड्यूल कुछ नहीं आता, सब भूल चुके हैं। तो ये परमानेंट कैसे रहेगा? मतलब सिलेबस आपने कहा सर हम कंप्लीट तो कर रहे हैं, आज वो क्या पढ़ रहे हैं कल गायब हो रहा है। इन चीज़ों को एक तो सेक्शनल मॉक के थ्रू कंप्लीट कर सकते हो, और दूसरा जो हो सकता है वो आप अपना 1 घंटे का मॉक से कंप्लीट कर सकते हो। जैसे हमारे टाइम पर क्या था कि पैरामाउंट मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाती थी संडे टू संडे, ऐसे ही हॉल में होते थे, ठीक है। तो उस टाइम पर क्या था कि मुझे ये कंफर्म था कि मुझे ऑल इंडिया रैंक 1000 से बाहर नहीं जाना है। जब ऑफलाइन के मॉक टेस्ट खत्म हो गए उसके बाद ऑनलाइन के मॉक टेस्ट, टेक्स्ट बुक का नाम आपने सुना है, ग्रेड अप का भी नाम आपने सुना होगा, ऑलिव बोर्ड का भी नाम आपने सुना है, एसएससी ट्यूब भी सुना होगा आपने। एसएससी ट्यूब का ऑल इंडिया मॉक टेस्ट फ्री में होता था, और उस मॉक टेस्ट में हमेशा मन में मेरे एक ही बात रहता था ना कि कुछ भी हो जाए पहले तो अपने आप को 1000 के अंदर ही रखना है। क्योंकि अगर 10,000 लोगों में भी आप टॉप के 1000 में नहीं है तो आप कहाँ पर हैं और क्या लाइक कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है और 0.5% में आना है तो आपको पहले वो टॉप 1000 लोगों में होना पड़ेगा, फिर उस टॉप 1000 के बाद है ना टॉप 100 में आपको आना पड़ेगा। एक बार ऐसा हुआ था, रीज़न कुछ भी हो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा जो रैंक आया था वो 24 करके आया था, और उस दिन मुझे बहुत गंदा वाला डर लगा था। डर इसलिए लगा था क्योंकि आज अगर मैं यहाँ पर पहुँच रहा हूँ, मुझसे आज 2300 लोग या 2399 लोग मुझसे अगर आगे हैं तो फिर मेरी स्थिति क्या होगी, सिलेक्शन हो भी पाएगा नहीं हो पाएगा। जो घर पे प्रॉमिस करके आया था, जो अपने आप से डेली प्रॉमिस किया है, क्या वो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो अपने आप को इन चीज़ों से बहुत ध्यान में रखो। तो सबसे पहले काम करो सिलेबस पे। सिलेबस के अलावा जैसे मानो सिलेबस के टाइम पर ही क्या किया करो, सेक्शनल मॉक दिया करो, ठीक है। जितना ज़्यादा सेक्शनल मॉक दोगे उतना ज़्यादा फायदा है। अब बहुत बच्चे पूछेंगे सर सेक्शनल मॉक कहाँ से दें? अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग जगह से आप सेक्शनल मॉक दे सकते हो। जैसे मानो एक एप्लीकेशन आप लोगों ने ली होगी अगर टेक्स्ट बुक, तो टेक्स्ट बुक बहुत ज़्यादा आपको सेक्शनल मॉक प्रोवाइड करवाता है, यहाँ से सेक्शनल मॉक ज़रूर दिया करो, ठीक है। जितना ज़्यादा सेक्शनल मॉक यहाँ से दे सकते हो उतना ज़्यादा फायदा होगा। टाइम एंड वर्क पढ़ा तो टाइम एंड वर्क का तुरंत सेक्शनल मॉक दे दो। इसके अलावा हर संडे को फिक्स कर लेना कि किसी भी हाल में किसी भी सूरत में कुछ हो ना हो, खाना खाना भूल सकते हैं, पानी पीना भूल सकते हैं, लेकिन मॉक टेस्ट देना नहीं भूलेंगे। संडे टू संडे किसी भी हाल में मॉक टेस्ट देना है। इसमें भी बहुतों का ये आएगा ना कि सर 60 नंबर आ रहे हैं, 50 नंबर आ रहे हैं, नंबर ही नहीं बन रहे। भाई मैटर नहीं करता, नंबर एक दिन में आपको दिखेंगे भी नहीं कि आपके नंबर बढ़ रहे हैं। वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे 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 करके नंबर बढ़ेगा। स्टार्ट हमने भी 65 से किया था, मेरा पहला स्कोर ही मॉक का 65 नंबर था, ठीक है। बहुतों का तो इससे भी डाउन होता है, 30 नंबर से कोई स्टार्ट करता है, कोई 20 नंबर से स्टार्ट करता है। स्टार्ट से एंड डिसाइड नहीं होता है, समझ रहे हैं बात को। स्टार्ट किसी का नेगेटिव से भी हो सकता है, एंड डिसाइड होता है कि आपने कहाँ तक मेहनत की और आप कहाँ तक पहुँचे। 60 नंबर से आपका मॉक स्टार्ट होगा, 65 पे जाओगे, 70 पे जाओगे, 75 पे जाओगे, धीरे 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 करते करते आप 180 तक पहुँचोगे। जो संडे को होता है उसमें मॉक टेस्ट प्रॉपर दिया करो। मॉक टेस्ट से क्या होगा, पूरा टाइमली आपका रिवीजन होगा, बाउंडेड रहेगा आपका सिलेबस। अगर जैसे मान लो कि मैं मॉक टेस्ट की बात करता हूँ, समय कितना है 60 मिनट, और क्वेश्चन कितने लगाने हैं 100 क्वेश्चन। अब ये 100 क्वेश्चन में आप क्या करोगे ना, 60 मिनट में जैसे हमने कहते नहीं है पूरी दुनिया घूम ली, ये 60 मिनट में पूरा एसएससी का सिलेबस आपको घुमा देगा।
पूरा मैथ, पूरा इंग्लिश, पूरा रीजनिंग, पूरा जीएस। इतनी गलतियां होंगी ना तो आपको समझ में आएगा, अरे भाई तेरी पॉलिटी कमजोर है, ध्यान दे दो उस पर। समझ में आ रहा है? हिस्ट्री में पता ही नहीं बाबर किसका बेटा है, अकबर किसका बेटा है, उस पर भी थोड़ा ध्यान दे दो। ठीक है, आपको स्टैटिक में पता नहीं चलेगा पहला प्रधानमंत्री कौन था, पहला मुख्यमंत्री कौन था, यूपी की कौन सी ऐसी पहले लेडी थी जो हाई कोर्ट की जज थी या क्या थी। ठीक है, ये सभी चीज़ों के बारे में, कंट्री करेंसी के बारे में थोड़ा होगा, तो ये हिंट तो मिलेगा, एक पुशअप तो मिलेगा। और यही पुशअप आपको कंटिन्यूअसली क्या करेगा, मोटिवेट करेगा अपने एग्जाम्स के लिए। फिर आपको थोड़ा बार बार क्या होगा, एक परमानेंट मोटिवेशन पीछे से मिलता रहेगा कि अब हमें सिलेबस कंप्लीट करना है, अब हमें सिलेबस कंप्लीट करना है। तो मॉक टेस्ट आप ज़्यादा से ज़्यादा देते रहेंगे। ठीक है, जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट देंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा।